नमस्कार, हाय, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो मैं आपका एक बार फिर से ढेर सारा वेलकम करना चाहूँगा अपने इस चैनल पर। चूँकि आपसे मैंने कहा था कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दों पे आपके सामने वीडियोज़ लाता ही रहूँगा। तो आज चूँकि दिन मंगलवार था, तो मैं चूँकि मंगलवार के दिन पूरे हफ्ते तो नहीं कर पाता, चूँकि व्यस्त लाइफ है, तो डेली पूजा पाठ करना संभव नहीं हो पाता। लेकिन मंगलवार के दिन मैं पूजा पाठ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही बड़ी हस्ती कह लें, उन्हें हनुमान जी का स्वरूप कह लें या खुद बजरंगबली कह लें। उनके बारे में बहुत सारी धारणाएं लोगों के मन में हैं, लोग उनको पूछते हैं। और मैं भी पिछले साल गया था उनके दर पर, और मुझे काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने को मिला, वहाँ शांति मिली। और आपने सुना ही होगा उनका नाम है बाबा नीम करोली महाराज जी। और आप जानते हैं कि नीम करोली महाराज जी का जो आश्रम है वो कैची धाम उसे कहा जाता है, और वो उत्तराखंड के नैनीताल जिले से सटे हुए पड़ता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियां भी जाती रहती हैं। आपने सुना होगा स्टीव जॉब्स जो एप्पल के मालिक थे, वो भी वहाँ गए। उनसे एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो हमेशा सबसे ये कहता हूँ कि जब कभी एकदम हताश हो जाओ, ये लगे कि अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो एक बार नीम करोली चले जाना। और मोदी जी ने उनकी ये बात सुनकर बहुत ही सराहना की थी कि हाँ, वो उनके कल्चर को इतना मानते हैं, जानते हैं। फिलहाल कल्चर मानने वाली बात नहीं, वहाँ की कुछ कृपा दृष्टि ही ऐसी है। तो बाबा के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर पूरा हम एक वीडियो में लेना चाहे तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो जगत गुरु हैं बजरंगबली, उनके बारे में कहानियां तो बहुत है, लेकिन फिलहाल हम थोड़ी बहुत जो हमसे बन पाया वो उनके बारे में लेके थोड़ी बहुत जानकारी हम आपके पास आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा के बारे में। बाबा का वास्तविक नाम जो था वो था लक्ष्मण नारायण शर्मा, और उनका जन्म सन 1900 के आसपास करीब में हुआ था। कंफर्म उनके जन्म के बारे में नहीं है कि मतलब किस मंथ में या किस दिन हुआ था, लेकिन सन 1900 के करीब में हुआ था। और वो जहाँ उनका जन्म हुआ वो स्थान था अकबरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के ही फिरोजाबाद जिले में पड़ता है। चूंकि बाबा अच्छे कद काठी के थे, इसलिए उनके माता पिता ने 11 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी तय कर दी, और शादी हो भी गई। और वो घबरा कर अपने घर से 11 वर्ष में जब उनकी शादी हुई, घबरा कर घर छोड़ के वो चले गए, और यहाँ वहाँ जंगलों में, वनों में, पहाड़ों पर पूजा तपस्या करने लगे। बाद में कहीं पता चला जब बाबा के परिवार को, तो उनके माता पिता उनके पास गए, और फिर बाबा लौट आए। उनके बहुत समझाने पे बाबा घर लौट आए, और फिर वो अपना गृहस्थ जीवन यापन करने लगे। और गृहस्थ जीवन यापन करते वक्त ही उनसे एक बेटी और 2 बेटे उत्पन्न हुए। और थोड़े दिन और रहे वो अपने परिवार के साथ, और कुछ दिन रहने के बाद फिर उनका मन नहीं लगा, तो उन्होंने अपनी पत्नी से बातचीत की और फिर से उन्होंने घर छोड़ दिया। और जगह जगह कई जगह गए, भक्ति करने लगे, कई जगह उन्होंने मंदिर बनवाए। लेकिन उनके बारे में मैं 2 कहानी ऐसी जानता हूं कि जिनको सुन के आपको लगेगा कि वास्तविक में बाबा को ऐसे ही नहीं नीम करोली बाबा कहते हैं। एक कहानी ये है कि वो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, नीम करोली। और बाबा वहां से ट्रेन पे चढ़े कहीं जाने के लिए, और
थोड़ी देर दूर ट्रेन चली ही थी कि टीटी पहुंचा उनके डिब्बे में और उनसे टिकट मांगा। और जैसे ही टीटी ने टिकट मांगा तो टिकट मांगते ही वो कहे कि मैं सन्यासी आदमी, मेरे पास टिकट नहीं है, थोड़ी ही दूर जाना है, मुझे परेशान मत कीजिए। उस टीटी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और उन्हें वहीं उसी स्टेशन पे उतार दिया। और बाबा बगल में ही एक वृक्ष था, लोग कहते हैं नीम का वृक्ष था या क्या था, उसी पेड़ के नीचे बाबा बैठ गए। और फिर ट्रेन को जब हरी झंडी मिली, ट्रेन चलने को हुई, तो फिर ट्रेन चल नहीं पाई, ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई। और फिर उसके बाद कई सारे जूनियर इंजीनियर, कई सारे ऑटो पायलट, पायलट्स, बहुत सारे लोग आए, अधिकारी आए, उच्च अधिकारी आए और सबने कोशिश की, लेकिन ट्रेन 1 सेंटीमीटर उस स्टेशन से हिली नहीं। फिर किसी को सद्बुद्धि आई, वो गया और ट्रेन के अधिकारियों से बात की कि इन्होंने जब से इन बाबा को उतारा है ट्रेन से नीचे, तब से ये हाल हुआ है। फिर वो टीटी दौड़ते भागते आया बाबा के पास और कहा, बाबा मुझे माफ करिए, मैं आपको पहचान नहीं सका। और बाबा को वहां से उसने बड़ी अर्चना विनती की और उठाकर उन्हें ले गए और फर्स्ट क्लास डिब्बे में उन्हें बैठाया। और जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, वैसे ही ट्रेन चल पड़ी। लेकिन बाबा ने कहा कि यहाँ ट्रेनें नहीं रुकती हैं, नीम करोली वो स्थान था, इसलिए बात करो अपने उच्चाधिकारियों से कि यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जाए और यहाँ पे सारी ट्रेनें रोकी जाए। तो वो भी बात उच्चाधिकारियों ने मान ली और ऐसा हो ही गया। और एक कहानी याद आती है, बाबा नीम करोली जो कि कैची धाम मंदिर है, वहीं के आसपास किसी जगह पे अपनी आश्रम बना के रहते थे और लोग उनसे दिन में मिलने आया करते थे और वो दिन में लोगों से मिलते भी थे। एक रात बाबा खुद अपने आश्रम को छोड़कर गांव में भ्रमण करते करते एक बुजुर्ग दंपत के घर पहुंचे। और उस बुजुर्ग दंपत के घर पहुंचते ही जैसे उन्होंने दरवाजा खटखटाया, वो बुजुर्ग दंपत निकले और उन्होंने सोचा, अहो भाग्य हमारे कि बाबा हमारे द्वार पधारे। तो उन्होंने कहा, बाबा हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो बाबा ने झट से कहा कि ऐसा है, मुझे आज तुम्हारे यहाँ ही खाना है और तुम्हारे यहाँ ही सोना है। तो फिर वो लोग मान भी गए और चूंकि बहुत धनी परिवार से नहीं थे, इसलिए उन्होंने बाबा को जो भी कुछ उनसे बन पाया वो सब बनाया और बाबा को भोजन करवाया। करवाने के बाद चूंकि एक ही तख्त था यानी बेड, और उस पर बाबा को उन्होंने सुलाया और खुद नीचे वो बुजुर्ग दंपत सोए। और बाबा को एक कंबल दिया कि हाँ आप इस कंबल को बाबा ढक लीजिएगा अपने शरीर को इस कंबल से। और थोड़ी ही रात बीती थी कि रात को बाबा के बिस्तर से कराहने की आवाज आने लगी और वो बुजुर्ग दंपत उठ बैठे और वो देख रहे थे कि बाबा को ऐसा लग रहा था सुन के कि बहुत दर्द में है। फिर भी बुजुर्ग दंपत को ये हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो बाबा से जाके पूछें कि बाबा क्या हुआ, क्यों आप ऐसा करा रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो सुबह पूछेंगे बाबा से कि आखिर क्या बात है, क्या कोई तबीयत गड़बड़ है तो कुछ किया जाए। और जब सुबह हुई तो बाबा जब उठे तो वो एकदम ठीक थे। और बुजुर्ग दंपत ने जैसे ही पूछना चाहा कि बाबा आप रात को आपके बिस्तर से कराहने की आवाज आ रही थी, ऐसा क्यों, तो उन्होंने ना जवाब देते हुए कहा कि ये जो कंबल है, इस कंबल को ले जाके नदी में प्रवाहित कर देना और इस कंबल को खोलना मत। और जैसे ही बाबा ने उस कंबल को उन बुजुर्ग दंपत को दिया तो उनको भारी भारी लगा और लगा कि उसमें कुछ लोहे के सामान है। और चूंकि डर भी था बुजुर्ग दंपत को, इसलिए उन्होंने खोला नहीं और बाबा वहां से निकल पड़े, चले गए अपने आश्रम की तरफ। और उन्होंने ना खोलते हुए भी ले जाके उस जो कंबल बाबा ने दिया था उस कंबल को उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिया। और नियर अबाउट 1 मंथ आफ्टर, 1 महीने बाद
उन बुजुर्ग दंपत का एक बेटा था जो आर्मी में था। वो घर आया और उसने अपने ऊपर बीती हुई सारी आप बीती बताई। उसने कहा कि ये दिन था, हम हमारे सैनिकों को और हमें पूरे दुश्मनों ने घेर रखा था। गोलियां इधर से उधर चल रही थी, बहुत सारी गोलियां चल रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बच पाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों गोली मेरे पास आती थी और गुजर के कहीं और चली जाती थी। तब जाके उन बुजुर्ग दंपत को लगा कि हाँ, बाबा ने सारी जो ये वेदना थी हमारे पुत्र की, वो वेदना बाबा ने खुद के सर पे ली थी। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं बाबा की जो कि विश्व प्रचलित है। आप जानते हैं अभी 2019 के ईयर्स में, 20 के ईयर में विराट कोहली के बारे में आपने सुना होगा कि उनका फॉर्म एकदम आउट ऑफ फॉर्म था। वो गए नीम करौली, वो अपनी पत्नी संग अनुष्का शर्मा के साथ, और वहाँ उन्होंने दर्शन किया। प्रेमानंद महाराज जी के पास भी गए थे, लेकिन उसके बाद से उनका करियर एकदम चल सा पड़ा। उन्होंने एक साल में 5 शतक लगाए, हर चीज़ में उनकी वापसी हुई। T20, ODIs एंड टेस्ट क्रिकेट में भी वापसी हुई। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो नीम करौली बाबा के हैं। उनके बारे में पूरा वर्णन करना एक इंसान के बस में नहीं है, असाधारण है, असाध्य है। पर और मैं आपको बता दूं, अगर आप भी वहाँ जाना चाहते हैं तो हम लोगों की तरफ से तो मेन स्टेशन जो है वहाँ जाने का वो है गोरखपुर, लेकिन आप लखनऊ से भी जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। तो हम लोगों के यहाँ से है तो वो गोरखपुर से अगर किसी को जाना हो तो वो गोरखपुर से बाघ एक्सप्रेस एक ट्रेन जाती है। उस ट्रेन की बुकिंग करके आप काठगोदाम स्टेशन तक जाएंगे। काठगोदाम स्टेशन एकदम सबसे लास्ट स्टेशन है उत्तराखंड का। उस स्टेशन पे उतरने के बाद आप, अगर छोटा परिवार है, 4 लोगों का, 5 लोगों की फैमिली है, तो आप 1200-1300 रुपये दे के गाड़ी बुक करके डायरेक्ट कैची धाम भी जा सकते हैं। अगर आपको नैनीताल भी टहलना है तो आप नैनीताल भी जा सकते हैं। उसके बाद से वहाँ से नैनीताल टहल करके आप फिर से गाड़ी बुक करेंगे, या बस चाहिए तो बस से आप जा सकते हैं कैची धाम। वहाँ अपना रूम वूम लेकर रहें। उसके बाद दूसरे दिन आप कैची धाम के दर्शन भी आसानी से कर सकते हैं। हाँ, अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले जाइए, क्योंकि नैनीताल में खाने पीने के जो सामान है वो काफ़ी कॉस्टली हैं, क्योंकि वो माउंटेन एरिया है, माउंटेन रेंज में आता है, इसलिए वहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो आशा है आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई ये बाबा नीम करौली महाराज जी की कहानी पसंद आई होगी। चूंकि आज मंगलवार था, मैंने बहुत सोचा कि आज कौन सा टॉपिक लेके आपके सामने आऊं, तो सारे सोच विचार करने के बाद मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता जिसमें प्रभु श्री राम के भक्त प्रभु हनुमान के वर्णन हो। तो कल फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्रणाम।